हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग आज जो है इंग्लिश ग्रामर में इसमें हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स में देखेंगे। देखिए हम लोग जो है इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन को काफ़ी अच्छे से देखे थे, लेकिन आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो ये है क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव देखिए संकेतवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? ये संकेतवाचक है, मतलब एक दूसरे की ओर इशारा करता है। यह इसकी डिफिनीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? या तो कह सकते हैं ये प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर इशारा करते हैं। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं। ये प्रोनाउन क्या करते हैं? व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर इशारा करते हैं ना। अब जैसे हो क्या सकते हैं, बोलो इसमें इस प्रोनाउन हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं ना। जैसे देखो इसमें हम लोग इसका जैसे देख लें, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। देखो यह, वह, और दीज, ये क्या बना? दीज। और अगला बनेगा दोज। क्या बनेगा? दोज। और इस प्रकार से हमारा पढ़ा रह जाता है। देखो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब हैं क्या? बताओ। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। अच्छा ये सब हैं क्या? बताओ। जैसे हम लोग इसका तो प्रयोग अभी देखने वाले तुरंत, लेकिन इशारा करते हैं कि अगर जैसे एग्जाम्पल देख लें हम लोग पहले इसका। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। यह मेरा क्या है? पेन है। या कह सकते हैं दैट का प्रयोग बना दो। जैसे कहें आगे इसमें हम लोग लगा दें कि दैट इज योर बुक। दैट इज योर बुक। यह योर बुक ना। अब देखो यह किसका? तुम्हारी किताब है। अब बताओ ये तुम्हारा किताब ना, और यह क्या था? मेरा पेन था। अब यह मेरा पेन था, दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स वह। अब इसका प्रयोग में हम लोग देख लें। देखो दैट और दिस में हम लोग, दिस जो होता है यह नज़दीकी का सेंस दिखाता है, नज़दीक का सेंस दिखाता है। और जबकि दैट जो है दूर का सेंस, दैट जो है दूर की वस्तुओं को बताता है। देखो दिस नज़दीक को दिखाता है, जबकि दैट क्या दिखाता है? दूर की वस्तुओं को दिखाता है। और हम लोग इसमें कैसे देख रहे हैं कि इसमें दिस का प्लूरल ये दीज बना। देखो दिस, दैट, दीज, दोज था इसमें ना, लेकिन इसमें दिस का प्लूरल जो था, दिस का प्लूरल क्या था? दीज था। दिस का प्लूरल दीज, जबकि दैट का प्लूरल क्या था? दोज था। ठीक ना। दिस का प्लूरल बना था दीज, जबकि दैट का प्लूरल बना था दोज। देखिए हम लोग इसे क्लास 6 से देखते आ रहे हैं और इसको हमेशा के लिए बनाए रहेंगे। और अगर यदि ये सब पकड़ बहुत ही अच्छे से होना चाहिए कि दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोज। अब बताओ दिस का प्लूरल नंबर दीज बना, दैट का प्लूरल नंबर दोज बना। अब जैसे हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल लिख लें कि दिस इज ए गुड बॉय। दिस इज ए गुड बॉय। आ जाओ इसको हम अच्छा लड़का बना दें। किसके क्या बना दें? अब देखो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर इशारा कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी ओर इशारा किया, तो कह रहा है दिस इज ए गुड बॉय। अगर कोई वस्तु होती तो दिस इज ए गुड हम लोग बुक बना दें। मान लीजिए कोई अच्छी किताब है, यह एक अच्छी किताब है। अब बताओ दिस इज ए क्या है? गुड बुक है ना, यह एक अच्छी किताब है ना। लेकिन अगर हम लोग प्लूरल इसका बना दें, देखो इसी का हम लोग प्लूरल बना रहे हैं दीज। अब लेकिन दीज के साथ आर लग जाएगा।
देखो दिस के साथ इज, जबकि दीज के साथ आर, क्योंकि दीज का प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज बना है, दिस का प्लूरल क्या बना है, दीज बना ना, तो दीज आर। अब ए नहीं आ सकता इसमें ज़्यादातर हम लोग, क्यों, क्योंकि अब बताओ ए अगर लगा देंगे तो दिक्कत आएगा कि एक की बात हो जाएगी। अब यहाँ पे ढेर सारे हैं, दीज आर बुक्स बना दें, बताओ अच्छी किताब तो थी, अच्छी उसमें से किसी कोई एक ही रही होगी ना, लेकिन अब ढेर सारी किताबें हैं तो दीज आर बुक्स। अब देखो दिस इज ए बुक, यह एक किताब, अच्छी किताब है, दीज आर बुक्स ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, दिस का प्लूरल बन गया ना। इसी प्रकार हम लोग जब दैट का देखेंगे, देखो दैट इज ए, क्या बना दे इसको, गुड पेन बना दें, हरदम किताब ही अच्छी नहीं ना, दैट इज ए गुड पेन, वह एक अच्छा पेन है, वह जो देखो वहाँ पे मिश्रा जी के दुकान पर रखा हुआ पेन, वह पेन बहुत अच्छा है। अब बताओ मिश्रा जी की दुकान वाला पेन क्या बहुत अच्छा है ना। अब ये बताओ, ये तो हम लोग सिंगुलर बनाए, ये तो हम लोग क्या बनाए सिंगुलर, लेकिन हम लोग जब प्लूरल इसका बनाएंगे इसी का, तो दैट का बन जाएगा दोज बनेगा, क्या बनेगा दोज। तब दोज के साथ आर, दोज आर, अब यहाँ पे ए नहीं आएगा, गुड नहीं आएगा, दोज आर पेन्स, अब वे किताबें हैं। अब बताओ यहाँ पे दीज से, दीज आर बुक्स ये किताबें हैं, और दोज आर पेन्स वे कलम हैं, वे कलमें हैं, मतलब ढेर सारी कलमें हैं। तो यहाँ पे ये नज़दीक, दिस दैट का प्रयोग नज़दीक के लिए, और दिस दैट दोज का प्रयोग दूर की भावों को दिखाने के लिए इसमें किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें आप लोग इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक बात अच्छे से देख लीजिएगा, अगर यदि इसी दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत कोई नाउन आ जाएगा तो वह बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। अब जैसे हम लोग एक बॉक्स में एक देख लें, एक अच्छे से देख लिया जाए इसमें हो क्या सकता है। जैसे कि दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड, देख लीजिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है ये संकेतवाचक है ना, संकेतवाचक है, तो दिस बुक यह किताब इज गुड अच्छी है, यह किताब अच्छी है, तो किताबिया क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है दिस की, यह किताब जो है बहुत, यह किताब अच्छी है ना, तो इस किताब की विशेषता बता रहा है, इसमें बन जाएगा एडजेक्टिव, ये मेरा प्रोनाउन नहीं बनेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा ना। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तो अगला नंबर हम लोग देख रहे हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। देखिए हम लोग अपना का अर्थ जो बना रहे थे कि हमेशा सब्जेक्ट की पॉजिटिव केस बना रहे थे ना, आज देखिए हम लोग इसमें इनडिफिनिट प्रोनाउन में कैसे बना रहे हैं उसका। चलिए हम लोग अगला देखिए इनडिफिनिट प्रोनाउन देख रहे हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन, अब बताओ इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या। देखो डिफिनिट होता है निश्चित होता है ना, डिफिनिट क्या होता है निश्चित होता है, लेकिन इनडिफिनिट माने अनिश्चित होता है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम लोग इसमें लिख लिया जाए, देखो क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। अब बताओ अनिश्चय, ये अनिश्चय है क्या, अब बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे हम लोग को कोई चीज़ निश्चित नहीं हो, आज देखो इसमें हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख के आ सकते हैं। बताओ ये कहता है कि जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है। क्या कहता है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु, क्या कह रहा है, किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है। क्या लिखिए, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है वे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। वे इंडिफिनिट प्रोनाउन
कहलाते हैं। आ गया ना अच्छे से। अब बताओ, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब वह निश्चित वस्तु है भाई, उसमें निश्चित प्रोनाउन है क्या, उसमें कौन प्रोनाउन है? जैसे देखो, मेनी संख्या को दिखाता है, फ्यू मात्रा को दिखा देता है, सम ये भी बता देता है कुछ हैं, ये भी बता देता कुछ हैं उसमें, एनीथिंग क्या बना, एनीथिंग, नथिंग बना, और समथिंग, और लास्ट वाला हम एक आप लोगों को बहुत ही अच्छा देने वाले हैं, ONE1। ये एक प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव केस अभी इस प्रकार से आप लोगों के आते रहेंगे, और वन को काफ़ी अच्छे से आप लोग देखिएगा। पहले हम लोग इसी का प्रयोग पढ़ लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले हम लोग वन का ही प्रयोग पढ़ लें, ताकि जो है देखिए, वन जो होता है अपना का, जैसे ही का कहते वह घर जाता है, ही गोज टू होम। अब बताओ, ही गोज टू होम अगर कहते वह अपने घर जाता है, ही गोज टू हिज होम, अपने के लिए ही का हम लोग पॉजिटिव केस बनाए। क्या बनाए? पॉजिटिव केस बनाए ना। लेकिन यहाँ पे वन का पॉजिटिव केस क्या होगा, हम लोग इसी इंडेफिनिट प्रोनाउन में उसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। आ जाइए देख लीजिए। इसमें देखो वन का प्रयोग ना, वन का प्रयोग, ठीक ना। अब देखो वन का प्रयोग क्या है, हम लोग देखिए वन का प्रयोग कैसे करते हैं। देखो कह रहा वन का अर्थ जो होता है एनी पर्सन या एवरी पर्सन होता है, ठीक ना, मतलब कोई व्यक्ति हो जाता है। क्या होता है, कह रहा है वन का अर्थ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, एनी पर्सन या एवरी पर्सन, ठीक ना, एनी पर्सन या एवरी पर्सन। कह रहा वन का अर्थ जो है एनी पर्सन या एवरी पर्सन ना, और कह रहा जब वन का किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, अगर यदि इसका प्रयोग देख लो, इसका प्रयोग हम लोग देख लें, यदि इसका रूल है ना, कहता है यदि वन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो, किसके सब्जेक्ट, किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो, क्या बोला, यदि वन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो हम लोग अपने शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो अपने शब्द की अंग्रेजी उस वाक्य में क्या लिखेंगे, बोलो, उस वाक्य में क्या लिखेंगे, वंस, ONE में हम लोग अपॉस्ट्रॉफी इसके बाद S लगा देंगे। ये वर्ड आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा कि वन का प्रयोग एक बार इकट्ठा देख लिया जाए, ठीक ना। क्या बोला, तो अपने शब्द की अंग्रेजी जो है उस वाक्य में वंस लिखते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं। अब बताओ क्या बोला है, वन का अर्थ जो है एनी पर्सन या एवरी पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति जो है, या एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति। अब कह रहा है यदि वन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर हो, तो उस वाक्य में अगर कहीं अपने आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वन का पॉजिटिव केस जो बनता है वंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वंस लिखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लें, इसमें देखो क्या कह रहा है, वन माने इसमें एक को ना शुड डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी। अब बताओ वन शुड डू वंस ड्यूटी, अब इसका अर्थ क्या निकला, बोलो, वन माने एक को जो शुड डू करनी चाहिए, वंस ड्यूटी अपना कर्तव्य करना का पालन करना चाहिए, या प्रत्येक को अपना जो है कार्य करना चाहिए। बताओ प्रत्येक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना, तो वंस मीन्स अपना दे रहा है, तो वाक्य में
प्रत्येक को जो है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो वहाँ पे वंश लग गया अपना का अर्थ निकालने के लिए। किसका प्रयोग किया गया? वंश का प्रयोग। तो आगे देखिए इसमें, जैसे अगला रूल इसमें कह रहा है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में, सम जो होता है का प्रयोग कह रहा अफर्मेटिव सेंटेंस में, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है। और अभी इसका एग्जाम्पल देखिए, अगला रूल कह रहा है इसमें कि एनी का प्रयोग निगेटिव में किया जाता है, निगेटिव में किया जाता है। क्या कह रहा? सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है, जबकि निगेटिव का प्रयोग क्या, एनी का प्रयोग निगेटिव में किया जाता है ना, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है। इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है। अब देखिए निगेटिव में तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोगेटिव में भी किया जाता है। अब जैसे देखो एक एक एग्जाम्पल दोनों का देख लिया जाए। देखो सम का प्रयोग अफर्मेटिव में ना, जैसे सम वेयर किल्ड, क्या हुआ? सम वेयर किल्ड बाय द डकैत, अब देखो कह रहा सम वेयर किल्ड, कुछ जो है मारे गए, बाय द डकैत मतलब डकैत के द्वारा, कुछ जो हैं डकैत के द्वारा मारे गए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, ये पैसिव वॉइस का वाक्य, एक्टिव में नहीं दिया ये वाला वाक्य, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसमें कह रहा कुछ जो है डकैत के द्वारा मारे गए। लेकिन हम लोग निगेटिव का देख लो, वी डिड नॉट सी, कह रहा देखो एनी ऑफ दीज बॉयज बिफोर कह रहा है। अब देख लीजिए इस एग्जाम्पल को, कह रहा ही डिड नॉट सी, वह नहीं देखा, एनी ऑफ दीज, इनमें से, एनी ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों को, बिफोर माने पहले। कह रहा है कि वी डिड नॉट सी एनी ऑफ दीज बॉयज बिफोर, वह हम जो हैं, वी है, अच्छा हम जो हैं इन लड़कों को जो है हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब पहले नहीं देखा था ना, अब देखो इन लड़कों को पहले नहीं देखा था ना, एनी ऑफ दीज बॉयज मतलब इन लड़कों को। देखिए एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, जबकि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो आज हम लोग जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन को काफ़ी अच्छे से देखा गया। अगले दिन हम लोग इंट्रोगेटिव का नंबर लगाएंगे। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।